हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ लखनऊ के चंद्रिका देवी मंदिर में। गोमती नदी के तट पर चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ का सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है। देवी दुर्गा माता को समर्पित है यह चंद्रिका देवी मंदिर, और यह भी कहा जाता है कि यह 300 साल से भी अधिक पुराना मंदिर है। लखनऊ का चंद्रिका देवी मंदिर मुख्य शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह लखनऊ शहर के बख्शी का तालाब के पास कठवारा गांव में लखनऊ सीतापुर रोड के उत्तर पश्चिम में गोमती नदी के तट पर स्थित है, और इस मंदिर को माही सागर तीर्थ स्थान के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद और करम पुराण में भी मिलता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि लक्ष्मण के बड़े पुत्र और लखनऊ के संस्थापक राजकुमार चंद्रकेतु एक बार अश्वमेघ घोड़े के साथ गोमती नदी से गुजर रहे थे, और रास्ते में अंधेरा हो गया और इसलिए उन्हें तत्कालीन घने जंगल में आराम करना पड़ा। उन्होंने देवी से सुरक्षा की प्रार्थना की। कुछ ही क्षण में चंद्रमा की शीतल रोशनी हुई और देवी उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आश्वासन दिया, और तब से यह मंदिर यहाँ पे स्थापित है। तो ये देखिए, हम अभी यहाँ पे मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, और मंदिर के बाहर देखिए मेला लगा हुआ है, और हम पहले यहाँ से प्रसाद वगैरह लेते हैं, फिर मंदिर के अंदर चलेंगे। तो यहाँ का मेन जो प्रसाद है वो पेड़ा होता है। माता जी को पेड़ा चढ़ाया जाता है और श्रृंगार का सामान भेंट किया जाता है। तो चलिए हम यहाँ से प्रसाद लेते हैं। इस मंदिर के बारे में और भी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने शक्ति प्राप्त करने के लिए घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक को तीर्थ के बारे में सलाह दी थी। बर्बरिक ने इस स्थान पर लगातार 3 वर्षों तक मां चंद्रिका देवी की पूजा की थी, और यहाँ पे अमावस्या और नवरात्र के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर हवन मुंडन वगैरह करवाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन दिनों कीर्तन सत्संग आदि का भी आयोजित किया जाता है। बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे पूजा होती है माता जी की। बहुत से श्रद्धालु यहाँ पे इकट्ठे होते हैं माता जी के दर्शन के लिए। अभी तो उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, पर अगर नवरात्रे वगैरह होते हैं या फिर कोई स्पेशल दिन होते हैं माता के, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत दूर दूर तक भीड़ लगती है। अभी भी देखिए इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है माता के दर्शन के लिए। हम भी लाइन में खड़े हैं, देखिए कब तक आती है बारी। इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि माता सती जी का चंद्रिका, जो कि महिलाओं द्वारा सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है, उसका हिस्सा यहाँ पे गिर गया था, इसलिए इस मंदिर को चंद्रिका देवी के नाम से जाना जाता है। हम यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल डेज में गए थे, उस टाइम तो कुछ था भी नहीं जैसे नवरात्रे वगैरह। फिर भी देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। उधर से भी लोग आ रहे हैं, इधर से भी लाइन लगी हुई है। काफ़ी भीड़ थी उस दिन भी। तो अगर आपको दर्शन करना हो तो आप अर्ली मॉर्निंग आ सकते हैं या फिर शाम के टाइम भी आ सकते हैं। इस मंदिर के अलावा मैं आपको एक और जगह दिखाने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, और यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और मुझे लगता है कि वो सबको जगह पता भी नहीं होगी, तो आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वो जगह मैं बताऊँगी ताकि आप नेक्स्ट टाइम अगर चंद्रिका देवी मंदिर जाते हैं तो उस जगह पे भी ज़रूर विजिट कर पाएँ, क्योंकि वो जगह भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये मंदिर तो है ही सुंदर। रास्ते में आते टाइम ये पूरा जंगलों के बीच में घिरा हुआ मंदिर है। आधे घंटे तो जंगल में से ही गुजरना होता है। बहुत सुंदर मंदिर है। अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि कितना प्यारा ग्रीनी ग्रीनी सा लुक है मंदिर के आसपास का।
और एक बात जो मैं हमेशा वीडियो के एंड में बोलती हूँ, लेकिन अभी मैं बीच में बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखा कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी जगह मैं आपको घुमाती रहूँ। मैं तो दर्शन करूँ, साथ में आपको भी दर्शन करा सकूँ, ताकि आपकी भी कोई विश हो तो आप पूरी कर सकें। को दर्शन हो जाते, सारे संकट दूर हो जाते हैं बेटा। अपने हाथ से लुटा दिए हजारों, आज नाग देवता के नाम से 11-21 का सवाल है बेटा। भोले बाबा के नाम से, नाग देवता के नाम से दानी बन के दान करते हैं। हो दानी, कोई चीज की कमी ना रहे भोले बाबा की कृपा से। हर हर महादेव, घर घर पूजा है नाग देवता की। छूलो प्रेम से, छूलो प्रेम से। चलो जय भोलेनाथ। सोने में क्या दिक्कत है? तो अभी हमने चंद्रिका माता जी का दर्शन कर लिया। अभी शिव जी के दर्शन के लिए चलते हैं। और आपको पता ही है शिव जी को क्या पसंद है, फूल और भांग धतूर वगैरह पसंद है। तो अभी हम उनके लिए लेकर उनकी पसंद की चीज़ें फिर चलते हैं उनके दर्शन के लिए। यहाँ पे जो शिव जी की मूर्ति बनी है, देखिए पानी के बीचों बीच बनी हुई है। और ये रास्ता है वहाँ पे जाने के लिए। यहाँ पे भी ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है, बट फिर भी लोग खड़े हैं लाइन में। तो हम भी चलते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, देखते हैं कितना देर लगता है भगवान जी के दर्शन के लिए। फिर वहाँ पे फूल वगैरह चढ़ा के, मत्था टेक के फिर आते हैं वापस। देखिए कितना प्यारा व्यू है, हर जगह हरियाली हरियाली दिख रही है ना। ऐसी रास्ते में आते टाइम भी मतलब पूरा जंगलों के बीच से निकलना पड़ता है। बहुत प्यारा लगता है, पूरा जंगल ही जंगल, घना घना जंगल है। बस पतला पतला सा कच्चा रास्ता है आने के लिए यहाँ पे। अगर मैं वो सारी वीडियोस भी ऐड करती रास्ते की तो वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और थोड़ी बोरिंग हो जाती है, इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें ऐड नहीं की हैं रास्ते की। तो अभी हम गोल गोल घूमते हुए आगे जाके शिव जी का दर्शन करेंगे और वहाँ पे फूल वगैरह चढ़ाएंगे। और एक चीज़ और, जैसे आप मंदिर में स्टार्टिंग में एंटर होते हैं तो आपके माथे पे ओम या महादेव लिखने के लिए वहाँ पे पैसे लेते हैं, बट आप यहाँ पे आके फ्री में, देखिए यहाँ पे लगा रहे हैं पंडित जी, आप यहाँ पे फ्री में लगवा सकते हैं। यहाँ पे ये इच्छा पूर्ति बरगद का पेड़ है। अगर आपकी कोई भी विश है तो आप यहाँ पे विश मांग सकते हैं। और यहाँ पे एक दुपट्टा बांधना होता है। इसके अलावा यहाँ पे माता जी के श्रृंगार का भी सामान चढ़ा सकते हैं, जैसे बिंदी, सिंदूर वगैरह। और यहाँ पे मंदिर के बाहर खाने पीने का भी अच्छा इंतज़ाम है, मीन्स की स्टॉल लगे हुए हैं, आप कुछ भी खाना चाहें।
समोसे, छोले भटूरे या फिर यहाँ पे ढाबा टाइप में भी हैं। तो अगर आप कुछ भी खाना चाहें तो यहाँ पे आराम से खा पी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे धर्मशाला भी है। अगर आप कहीं दूर से आते हैं अपनी फैमिली के साथ तो यहाँ पे रूम लेके भी रह सकते हैं। यहाँ पे रूम का किराया भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 300 है पर डे का, हमने पता किया था। तो अगर आप कहीं दूर से भी पूरी फैमिली के साथ आते हैं या फिर अकेले भी आते हैं तो आप यहाँ पे रुकना चाहें धर्मशाला में तो रुक सकते हैं। यहाँ पे सारा कुछ व्यवस्था बहुत अच्छा है। तो इस सुंदर से रास्ते से होते हुए मैं आपको लेके चलती हूँ, जो मैंने वीडियो के बीच में बताया था, वो है अक्षय वट वाटिका। तो यहाँ पे एक 250 साल पुराना एक ऐसा बरगद का पेड़ है जिसके अंदर लोग घूमते हैं तो रास्ता भटक जाते हैं। इसकी शाखाएं अनगिनत हैं और लटें ज़मीन को छूती हैं। यह पेड़ 2.5 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है और इसके अंदर जाने पर यह बिल्कुल महल जैसा लगता है। वहीं चारों ओर इसके स्तंभ हैं। यह पेड़ बख्शी का तालाब में स्थित सिद्धपीठ माँ चंद्रिका देवी से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर मंझी गांव में हरिवंश बाबा अक्षय वट आश्रम में मौजूद है। यहीं पर 300 साल पहले हरिवंश बाबा तपस्या करते थे। हरिवंश बाबा के बारे में कहा जाता है कि बचपन में ही उनके माता पिता का साया उनके सिर से उठ गया था। उसके बाद वह घनघोर तपस्या में लीन हो गए थे। वह चंद्रिका माता के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी रोजाना दर्शन के लिए जाते थे, पर जब वह बुजुर्ग हो गए तो मंदिर नहीं जा पाते थे। ऐसी मान्यता है कि चंद्रिका देवी माँ ने उनको खुद दर्शन देकर कहा था कि तुम मेरी पूजा आराधना यहीं से करो। तो हरिवंश बाबा ने वहीं से तपस्या करना शुरू कर दी थी। इसके बाद उन्होंने जीवित ही यहीं पर समाधि ले ली थी। वहीं पुजारियों और स्थानीय लोगों ने बताया कि बाबा ने जहां समाधि ली थी वहीं से ये अक्षय वट का जन्म हुआ था। अब इसकी जड़ें इतनी फैल गई हैं कि ये कहाँ पे खत्म होती हैं कुछ भी पता नहीं लगता। यहाँ पर बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी बहुत लोग आते हैं और यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग वगैरह करते हैं। यह परिक्रमा मार्ग है और यहाँ पे एक मंत्र लिखा हुआ है। परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले उस मंत्र को बोलना होता है और पूरा परिक्रमा उस मंत्र के साथ ही कंप्लीट करना होता है। और जब पूरा परिक्रमा कंप्लीट हो जाता है तो भगवान का सामने मत्था टेकना होता है, आशीर्वाद लेना होता है। यह परिक्रमा आप जितनी चाहे कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। ये जो इतनी सारी जड़ें दिख रही हैं ये सिर्फ एक ही बरगद के पेड़ की शाखाएं हैं जो कि जड़ों में परिवर्तित हो गई हैं। यह पूरा जितने दूर में भी ये वाटिका बनी हुई है ये सिर्फ एक ही बरगद के पेड़ से बना हुआ है। देखिए इसकी शाखाएं कैसी इधर उधर फैली हुई हैं और वो शाखाएं बाद में जड़ का रूप ले लेती हैं। ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। यहाँ की यह भी मान्यता है कि जो भी चंद्रिका देवी दर्शन करने आते हैं अगर वो इस आश्रम में आकर अक्षय वट वृक्ष के दर्शन नहीं करते हैं तो उनके दर्शन को अधूरा माना जाता है। ऐसा खुद चंद्रिका देवी माँ ने हरिवंश बाबा को आशीर्वाद देते हुए कहा था। यहाँ पर वट सावित्री व्रत का मेला लगता है, यज्ञ होता है और भक्तों की भारी भीड़ दर्शन पूजन करने के लिए यहाँ पे पहुँचती है। इस पेड़ के आसपास कई भगवानों के मंदिर बनाए गए हैं जो कि भक्तों ने अपनी मन्नत पूरी होने पे बनवाया है। जब आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे देखिए छोटे छोटे मंदिर आपको मिलेंगे देखने को। तो हमने तो यहाँ पे अपना दर्शन कंप्लीट कर लिया क्योंकि हमने माता चंद्रिका देवी के भी दर्शन कर लिए, अक्षय वट वाटिका का भी दर्शन कर लिए और साथ में आपको भी दर्शन करा दिया। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।